सो हाय व्हाट्सअप, क्या हाल चाल यार। तो मैं फ़िलहाल अभी घर आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पे जो भी देख पाया जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, वैसे और जगह भी देखा हूँ लेकिन जौनपुर में मैं, क्योंकि मैं जौनपुर में रहता हूँ इसलिए मैं जौनपुर का ही बता सकता हूँ। भाई, हर जगह हर बंदे को, हर अधिकारी को कमीशन चाहिए यार। इंडिया पता है, इंडिया भी ग्रोथ कर सकता है। बाहर से हर सही तुम करना चाह रहे हो और अंदर से खोखला है, तो तुम बाहर से कुछ भी करोगे कुछ भी नहीं सही होगा। तुम सुरंग बना रहे हो अंदर से और ऊपर से सोचो कि सब कुछ सही कर दूँ, बिल्डिंग बना लूँ, लेकिन अंदर से अगर सुरंग कोई और बना रहा है तो तुम्हारी बिल्डिंग नहीं खड़ी होगी, ढह जाएगी। जस्ट लाइक दैट कि यार, मैं जो भी फील कर रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से फील कर पा रहा हूँ ये। लेकिन आज जब मेरी बारी आई अलग अलग जगह जाने के लिए, अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे मान के चलो पासपोर्ट के लिए, उसके लिए पहले 1500 था, अब गवर्नमेंट ने उसे 3000 के आसपास कर दिया। इट्स ओके, ठीक है। लेकिन जब भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा या जब भी कुछ भी होगा, पुलिस वेरिफिकेशन में तुम्हारे ऊपर केस है या नहीं है, पुलिस को पैसा दोगे तुम्हारा पूरा क्लियर, ठीक। अब यहाँ से तुम सोच सको क्या क्या हुआ। दूसरी बात, और जब गवर्नमेंट 3000 रुपये ले रही है, फिर हम क्यों तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा दें? हम नहीं दोगे तो वहाँ भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मे बी पुलिस वेरिफिकेशन में तुम्हारा विदाउट, तुम्हारे पास कोई चार्जेस नहीं है, फिर भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हारा पासपोर्ट ना बन सके। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अगर क्या बताऊँ यार, मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा। मैं ये सब सोचे कोई परेशान हो जाएगा। अब अभी हाल में एक वैकेंसी आई हुई है, उसके रिगार्डिंग जो मेन वो होते हैं यार, मैनेजर टाइप में जैसे होते हैं, प्राइवेट में मैनेजर होते हैं, आप मुझे नहीं पता। उनको, उनकी रिक्वायरमेंट है कि 4 लाख रुपए उनको चाहिए, वो फिर करवाएंगे। अब मुझे नहीं पता, मेरे को सुनने में आया, ठीक है। और मैं तो जो रियलिटी में देखा वो तो बता ही दिया। और ऐसे ही बहुत जगह सैलरी आ रही है, तुम्हें कुछ फंड मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर तुम्हें 10,000 फंड मिले हैं, तुम्हारे पास 1,000 रुपये भी नहीं पहुँचेंगे, 100 रुपये पहुँच जाएंगे। इट्स ओके। सोचो, जबकि तुम्हारे लिए पैसे दिए गए हैं, उनको अलग से मिल रहे हैं पैसे, फिर भी तुम्हारे पास पैसे 100 रुपये पहुँच रहे हैं। भाई, हर जगह भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट है, अंदर से भी बाहर से भी। इंडिया नहीं करेगा, नहीं सर्वाइव नहीं करेगा, इंडिया नहीं बढ़ेगा आगे अगर इस तरीके से रहा। मैं मुझे नहीं समझ में आता मुझे क्या करना चाहिए, और मैं नहीं, पता नहीं, मैं कभी कभी लगता है कि अकेले भी कदम उठाया जा सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं क्या कदम उठाऊँ। ना मेरे बैक में कुछ है, ना फ्रंट में कुछ है, मैं क्या करूँ? जिसकी बैकबोन मजबूत होती है कुछ कर पाता है, मेरा बैकबोन नहीं मजबूत है। मैं अपने आप पे पैर खड़ा होकर करना चाह रहा हूँ, इसलिए ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जो बड़े लोग हैं पैसे फेंक के देख लेते हैं, मेरे पास पैसे नहीं तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और गवर्नमेंट भी सुनेगी, गवर्नमेंट भी नहीं करेगी, इट्स ओके, ठीक है। और आई थिंक्स जो मैक्सिमम लोग इंडिया छोड़ के बाहर जाना चाह रहे हैं, तो रीज़न उनका यही होगा जहाँ तक है। तुम टैक्स भर रहे हो, टैक्स के बदले में तुम्हें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं, बस तुम टैक्स भरो। अदर कंट्रीज़ में क्या होता है, तुम्हारा अगर जॉब छूट गया तो तुम्हें साल भर तक के लिए प्रोवाइड किया जाता है कुछ ना कुछ, कि ठीक है तुम सर्वाइव करोगे। इंडिया में कुछ नहीं है, तुम टैक्स भर रहे हो, सड़क फिर भी टूटी फूटी है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन हर पेपर लीक हो रहे हैं। एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो लीक नहीं हो रहा है। हर तरीके से हर प्रॉब्लम अकर्स हो रही है, छोटे से लेके बड़े लेवल तक हर तरीके की प्रॉब्लम अकर्स हो रही है। ना गवर्नमेंट देख रही है, गवर्नमेंट पता नहीं भाई, ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट भी बैठी हुई है। कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं एक गवर्नमेंट को किसी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है प्रॉब्लम, है तगड़ी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करना चाहिए। अभी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और पब्लिक पब्लिक क्या कर सकती है? पब्लिक खुद ही मरी पड़ी है, पब्लिक को खुद ही नहीं समझ में आता क्या करे। पब्लिक चाहती है बस मेरा काम हो जाए, पैसा फेंक के दे लेता है। और जो गरीब है नहीं दे पाता पैसा, वो घूमता रहता है। हॉस्पिटल में है, जिनकी जान पहचान है, पैसा ज़्यादा दे दिए उनकी तुरंत हो गई। मैं गया था हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एमआरआई करवाना था। वहाँ पर उन्होंने बोला कि 2 से 3 महीने लगेंगे एमआरआई करवाने में, क्योंकि बहुत लंबी भीड़ है। अब सोचो, वही जस्ट तुम प्राइवेट में गए, कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिए, ठीक है, हाँ शाम तक या कल हो जाएगा।
सोचो क्या माहौल हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे नहीं, मैं ये वाराणसी डिस्ट्रिक्ट की बात करा, अभी जौनपुर का बात करा, इसके पहले बुलंदशहर की बात है, वहाँ भी ऐसा है। तो मैंने ओवरऑल इंडिया में हो रहा है ये। और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस बता रहा हूँ जो हो रहा है मेरे साथ। मेरे साथ क्या मतलब मैक्सिमम लोगों के साथ, मेरे साथ जो छोटी मोटी इंसिडेंट हुई, तो मुझे लगा कि ठीक है, एज ए कंटेंट बताता हूँ, बनाता हूँ। लोगों को ये पहले से पता होगा, जैसे कि मैं पैसे लेके नहीं गया था तो वहाँ पे मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हुई। तो होता है। जैसे मैं अभी एक बात और याद है, मैं गया था डीएल बनवाने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने। वहाँ पे भी अंदर गया, मैंने बोला बाइक नहीं चला पाऊँगा गुरु, तो उन्होंने बोला पैसे लगेंगे। हाँ, इट्स ओके, ठीक है कि हाँ नहीं चला पाओगे तो उसके लिए पैसे लगेंगे। मैंने बोला मैं बाइक चला लेता हूँ लेकिन यहाँ पे थोड़ा वो है, तो उन्होंने बोला कि पैसे लगेंगे। मैंने बाइक चलाने से ही मना कर दिया और आ गया। हम क्या रिजेक्ट कर देंगे? ओके कोई नहीं, 2-3 साल बाद फिर से जाऊँगा, तब तक बाइक अच्छे से चलाने सीख लूँगा, तो फिर आराम से कर लूँगा, इट्स ओके। तो ऐसे ही छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हर जगह हैं। और हर छोटे मोटे अधिकारी से लेके बड़े बड़े अधिकारी तक पैसा खा रहे हैं। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। गरीब मर रही है, अमीर आगे जा रही है। तो आने वाले टाइम में पता है क्या होगा? अमीर उतनी वो नहीं करता, खेती बाड़ी नहीं करता। गरीब मैक्सिमम खेती करते हैं, जो फार्मर होते हैं, और फार्मर के साथ ये प्रॉब्लम्स आए दिन होती है। तो सोचो तुम खाए भी ना मरोगे, और बंदा यूरिया डाई पोटास भी यूज कर रहा, तो एक दिन मरना सबको है। तुम कितना ही पैसा कमा लोगे, कहीं भी नहीं लेके जा पाओगे। और मैं मोरल ऑफ स्टोरी में तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा था यार कि अगर कहीं भी कुछ भी अपना काम करवाने जा रहे हो तो भाई मिनिमम 2+1000 से लेके जाना। ये गवर्नमेंट है, ये कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। नहीं रिजेक्ट हो जाएगा, फिर तुम परेशान होगे, कहीं और रहते हो, आए हो कर स्पेशली उसके लिए आए हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम्हारा काम बिना घुस दिए नहीं होगा। ये इंडिया की गवर्नमेंट है। मैं बीजेपी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अदर किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे हर एक पार्टी में होती है, ठीक है, चाहे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, कुछ भी हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं नहीं बता रहा हूँ उन सब के बारे में, मैं बस ये बता रहा हूँ जो छोटे लोगों के साथ हो रहा है। इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है। और एजुकेशन सिस्टम की एल लगे पड़े हैं भाई। एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं इंडिया में। मैं दिल्ली तक देख चुका हूँ, नहीं है। तो मैं अपना ही विराम करता हूँ यार, क्यों अपना मूड ख़राब करूँ। ठीक है यार, किसी और टॉपिक पर बात करूँगा नेक्स्ट टाइम। अब मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ना चाहता क्योंकि यार मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ इन सब बातों को सोच के या फिर बता के। मैं नहीं चाहता हूँ। तो